ये वेपन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, अश्वत्थामा या फिर कल्कि भगवान। अश्वत्थामा का यहाँ दीपिका को गर्भवती अवस्था में देख के जैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इससे आपको क्या लगता है? और कमल हसन के सर पे दिखने वाले निशान का अश्वत्थामा की मणि से कोई कनेक्शन है या नहीं? ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो सवाल खड़े कर रही है मन में, जिन पे बात तो की जाएगी। मेरे दिमाग में जो बातें आई है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जैसा हमें यहाँ दिखता है, कॉम्प्लेक्स ने पूरी दुनिया से सारे जीने के साधन छीन लिए हैं। साथ में दुनिया में ऐसा अकाल पड़ चुका है जहाँ पानी की बूंद तक नसीब नहीं हो रही है आम इंसानों को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ने अपनी सहूलियत के लिए पूरी दुनिया को ही बंजर बना दिया है। इसीलिए लोग अब घूम फिर के काशी सिटी में आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वही जीवन संभव है ऐसा पता चला होगा लोगों को। पर उसमें भी अगर जिंदगी पूरी फैसिलिटी के साथ जीनी है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा, जिसके लिए 1 मिलियन यूनिट चाहिए होगी। अब जिनके पास देने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स है, वो कॉम्प्लेक्स में जाने का प्लान बना चुके होंगे। यहाँ कमांडर मानस कुछ लोगों को ज्ञान देते हुए भी दिखता है, जो कुछ है सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। अब ये लोग कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए आए या फिर मानस इन सबको सिर्फ समझा रहा है कि अगर अपना जीवन खुशी के साथ जीना चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स ही ऐसी जगह है, लेकिन उसके लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ेंगे। पर जिस कॉम्प्लेक्स को लेके हम इतने टाइम से बातें सुनते आ रहे हैं, बुज्जी एंड भैरवा में भी हमने देखा था, भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए जो बन सके वो करता है, क्योंकि इमेज ही ऐसी बनी है लोगों के मन में कॉम्प्लेक्स को लेके। उसके बाद भी पूरे ट्रेलर में हमें कॉम्प्लेक्स का एक भी सीन नहीं दिखाया गया है, जिससे हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुनिया के बारे में पता चले। एक बार कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, पर वो भी भैरवा के सपने में। वो उसकी इमेजिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता होगा वगैरह वगैरह, पर असलियत में कैसा दिखता है कॉम्प्लेक्स कोई नहीं जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है। अब देखो, भगवान भी सिर्फ सुप्रीम यास्किन को ही बताया जा रहा है, जो कली होने वाला है। एंड आम लोगों पर भी प्रेशर डाला जाएगा कली के लोगों द्वारा कि हमारे भगवान की ही पूजा करो, किसी दूसरे भगवान की नहीं। तो कॉम्प्लेक्स के असली राज क्या है वो तो मूवी आने पर ही पता चलेंगे। वहीं यहाँ दिखने वाला धनुष कल्कि भगवान का होने वाला है या फिर अश्वत्थामा का? तो देखो, मुझे अभी भी यही लगता है कि ये चीजें कल्कि भगवान से ही रिलेटेड है, क्योंकि ट्रेलर में जिस तरह सीक्वेंस में ये वाला सीन देखने को मिलता है, पहले मानस का धनुष के साथ बाकी चीजों को देखना, फिर ये बोलना कि वो पुरानी शक्ति लौट आई है, उसके बाद इस आदमी का ये बोलना कि अब रोशनी आने का समय आ गया है, फिर हमें खिलता हुआ पौधा देखने को मिलता है, जबकि पूरी दुनिया में खाना पानी पेड़ पौधे हवा तक नष्ट हो गई है। ऐसे में इस पौधे का खिलना यही इशारा करता है कि यहाँ कल्कि भगवान की ही बातें हो रही है। एंड ये धनुष भी उन्हीं का ही है। अश्वत्थामा दीपिका को अपना हाथ देता है कदम रखने के लिए, जो इस बात का हिंट हो सकता है कि अब एक नेक शक्ति इस दुनिया में कदम रखने वाली है, जो पाप का विनाश करेगी। अब हो सकता है यहाँ बात भी अश्वत्थामा की ही हो रही हो एंड ये धनुष भी अश्वत्थामा का ही हो, पर मुझे जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। कमल हसन के सर पे हमें रेड कलर का निशान देखने को मिलता है, एंड इसी कलर के स्टोन के साथ मानस ट्रेलर में कुछ करता हुआ दिखता है। एंड जैसे ही सुप्रीम यास्किन या फिर कली, जो भी बोल लो, अपनी आंखें खोलता है, नया युग आने वाला है बोलता है, तो ये इस तरह हो सकता है यहाँ मानस इस स्टोन के साथ जो भी करता हुआ दिख रहा है, वो कली को ही जिंदा करने के लिए कर रहा है। एंड कमल हसन की आंखें खुलते हुए दिखने का मतलब हम ये मान सकते हैं कि कली तो फिजिकल फॉर्म में धरती पर जन्म ले चुका है, पर क्या कली को जिंदा करने के लिए अश्वत्थामा की मणि का इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि कॉमिक्स में अश्वत्थामा के सर पे मणि नहीं देखने को मिलती है, तो पॉसिबिलिटीज है कि मानस ने अश्वत्थामा के सर से मणि निकाल ली हो एंड एक्सपेरिमेंट करके उसकी पावर्स को दूसरे स्टोन में ट्रांसफर कर दिया हो, जिससे कली को जिंदा किया जाएगा। आपके कमल हसन के निशान को लेके कोई और थ्योरीज है तो शेयर जरूर करना। यहाँ अश्वत्थामा दीपिका को गर्भवती अवस्था में देख के बिल्कुल ही इमोशनल हो जाता है। उसके चेहरे के रिएक्शन बताते हैं दीपिका को देख के उसे अपना सालों पहले किया गया पाप याद आ गया, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में ही मार दिया था, जिसकी वजह से आज तक उसका परिणाम वो पृथ्वी पर दर्दनाक जिंदगी जीते हुए भुगत रहा है। लेकिन अब अपने पुराने किए हुए पाप का पश्चाताप अश्वत्थामा दीपिका के बच्चे को बचा के करेगा, जो इस संसार से पाप को मिटा के नई दुनिया का निर्माण करेगा। खैर, ये थी कुछ बातें जो मेरे दिमाग में चल रही थी। आगे और भी डिटेल्स निकालने की कोशिश करूंगा मैं ट्रेलर से। तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।